विधवा स्त्री की यह कहानी आपके किस्मत बदल देगी। प्रिय बंधुओं, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान शिव कैसे अपने भक्तों की किस्मत चमका देते हैं। आइए, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। प्रिय बंधुओं, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि हमारे भाग्य कैसे बदलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक रूपा नाम की महिला थी। उस महिला का कम उम्र में विवाह हो गया था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री थी। प्रिय बंधुओं, विवाह के कुछ ही महीनों के उपरांत उसके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के समय उसके गर्भ में बच्चा था। कहा जाता है कि बिना पानी के नदी जिस प्रकार से उजड़ी हुई लगती है, उसी प्रकार से बिना पति के भी पत्नी का जीवन ठीक नदी के जैसा ही उजड़ा हुआ हो जाता है। क्योंकि एक पत्नी के लिए पति ही उसका संसार होता है, उसका भाग्य होता है। और जब एक स्त्री विधवा होती है तो उसका संसार लुट जाता है। चाहे महल, हीरे, जेवरात, गाड़ी, कोठी, कुछ भी उसका पति छोड़ के चला जाए, फिर भी उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं, कुछ समय पश्चात उस स्त्री को एक लड़का होता है। चूंकि पति मर चुका था और उसका भाग्य बहुत ही खराब था, इसलिए वह अपने पुत्र का नाम भाग्य सिंह रख लेती है। भाग्य सिंह धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। चूंकि इस महिला के पति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो अब वह अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए दूसरों के घर पे काम करने जाती है। और इसी से वह अपने बेटे भाग्य सिंह का पालन पोषण करती है। भाग्य सिंह धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और वह अपने मित्रजनों के साथ खेलने जाया करता था। भाग्य सिंह के मित्र बहुत ही धनी परिवार से थे और अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छे से रहन सहन रहा करता था। लेकिन भाग्य सिंह का रहन सहन फटे पुराने कपड़ों में था, क्योंकि भाग्य सिंह का भाग्य बहुत खराब था। एक दिन भाग्य सिंह अपने घर आया और माँ से पूछा कि माँ, मेरे मित्रजन इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं पहनते माँ? भाग्य सिंह की माँ कहती है, बेटा, हमारे भाग्य खराब है, हमारे भाग्य में ये सब नहीं है, इसलिए हमें इस तरीके से रहना पड़ता है। भाग्य सिंह बहुत भोला था। वह माँ से कहता है कि माँ, हमारे भाग्य ऐसे क्यों हैं? बताओ माँ, हमारे भाग्य कैसे बदलेंगे? भाग्य सिंह की माँ कहती है, बेटा, जो ईश्वर ने लिख दिया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन भाग्य सिंह जिद करने लगता है, कहने लगता है, माँ, मैं अपने भाग्य बदल के रहूँगा। भाग्य सिंह की माँ कहती है, ठीक है बेटा, ये भाग्य तो भगवान बदल सकते हैं। भाग्य सिंह पूछता है, भगवान? माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भाग्य सिंह की माँ कहती है कि बेटा, भगवान तो जंगल में मिलेंगे। भाग्य सिंह भगवान को ढूंढने के लिए मित्रजनों जंगल में चला जाता है। जब वह जंगल में जाता है तो धीरे धीरे करके वह गहरे जंगल में पहुंच जाता है।
तभी वहाँ से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु गुजर रहे होते हैं। वह अपनी यात्रा भ्रमण पर थे। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, इस घनघोर जंगल में यह बालक कौन घूम रहा है? आप इसकी सहायता क्यों नहीं कर देते? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इसके किस्मत में, इसके भाग्य में कुछ भी नहीं है। इसके भाग्य ऐसे ही लिखे हुए हैं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिद करती है तो दोनों तपस्वी रूप रख के उस बालक के समक्ष उपस्थित होते हैं और उसे एक हीरे से जड़ा हुआ हार देते हैं। कहते हैं कि यह हार तुम्हारा भाग्य बदल देता है। भाग्य सिंह खुश हो जाता है और अपने घर की ओर लौटने लगता है। तभी भाग्य सिंह को जोर से पेशाब लगती है। भाग्य सिंह एक शिला के ऊपर हार रखकर पास में झाड़ियों के पीछे पेशाब करने चला जाता है। तभी वहां पर एक चील आती है और वह हीरे का हार उठाकर उड़ जाती है। भाग्य सिंह देखता है कि चील उसका हार लेकर चली गई है। अब भाग्य सिंह अपने भाग्य को कोसने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब पता नहीं भाग्य सिंह का क्या होगा। और अब पुनः भाग्य सिंह भगवान को बुलाने लगता है और रोने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी पीड़ा बढ़ने लगती है और फिर भगवान विष्णु फिर से प्रकट होते हैं और भाग्य सिंह को एक अंगूठी देते हैं। भाग्य सिंह वह अंगूठी लेकर घर जाता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है और प्यास को बुझाने के लिए भाग्य सिंह एक कुएं में पानी पीने के लिए उतरता है। अंगूठी भाग्य सिंह की ऊपर की जेब में रखी हुई थी। झुकने के कारण वह अंगूठी कुएं में गिर जाती है। जैसे ही कुएं में गिरती है तो वह अंगूठी मछली के पेट में चली जाती है। भाग्य सिंह रोता रोता घर आता है और माँ को अपनी पूरी दुख दुविधा सुनाता है। माँ उसे भगवान विष्णु के बाद ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहती है। ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए वह घर से निकल जाता है और ब्रह्मा जी उसे मिलते हैं और मिलकर उसे एक लोटे में हीरे रखकर देते हैं। भाग्य सिंह घर आता है और हीरे को अपने घर में रख देता है। हीरे रखकर सो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि वह कलश जिसमें हीरे रखे हुए थे वहां से गायब हो चुका है, क्योंकि उसे चोर चुरा चुका है। भाग्य सिंह अपना सिर पीटकर रोने लगता है और पुनः भगवान ब्रह्मा के पास जाता है और रो रो कर अपने दुखड़े सुनाता है। भगवान ब्रह्मा उसे कहते हैं, हे भाग्य सिंह, तेरे भाग्य को शिव भगवान शिव ही चमका सकते हैं और इसके अलावा तेरे भाग्य कोई भी नहीं चमका सकता। यह असंभव है। मित्रजनों, भाग्य सिंह भगवान शिव की आराधना करने लगता है। समय बीतता जाता है और आराधना करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और भाग्य सिंह को कहते हैं कि भाग्य सिंह, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तुम चिंता ना करो पुत्र। भगवान भोलेनाथ उसको पुत्र कहकर पुकारते हैं। भाग्य सिंह को विश्वास हो जाता है कि शायद अब उसकी किस्मत बदल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ भाग्य देवी से कहते हैं कि हे भाग्य देवी, कृपा कर इस भक्त के भाग्य चमका दीजिए। भाग्य देवी कहती है कि भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी,
तुम भाग्य की देवी हो, तुम किसी के भी किस्मत चमका सकती हो और यह मेरा भक्त है, तुम्हें इसके किस्मत चमकाने होंगे। तो माँ भाग्य की देवी उसे एक सोने का सिक्का देती है और कहती है कि जाओ, तुम्हारे भाग्य इस सोने के सिक्के से चमक जाएंगे। वह भाग्य सिंह दोनों को प्रणाम करते हुए घर आ जाता है और वह सिक्का अपनी माँ को दे देता है। अब इस सिक्के से उसकी माँ सोचती है कि क्यों ना हम व्यापार करते हैं। वह रूपा नाम की विधवा स्त्री मछली का व्यापार करने का विचार बनाती है। बाजार जाकर वह मछली खरीद कर ले आती है। जब वह मछली घर लेकर आती है तो देखती है कि मछली मर चुकी है। अब वह मछली को काटती है तो मछली के अंदर से वह अंगूठी निकलती है। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा भाग्य सिंह, मछली के अंदर से अंगूठी निकली है, शायद यह वही अंगूठी है जो तेरे हाथ से गिर गई थी। वह अब भाग्य सिंह को कहती है कि जा बेटा, जंगल से कुछ लकड़ी ले आ। भाग्य सिंह जंगल से लकड़ी लेने जाता है और एक पेड़ के ऊपर लकड़ी काटने के लिए चढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक कोनी पर वही हार लटका हुआ है जो भाग्य सिंह के पास से चील उठाकर ले गई थी। भाग्य सिंह को वह हार मिल जाता है। अब भाग्य सिंह को प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए वह थोड़ी दूर चलता है कि उसे एक लोटा दिखाई देता है। लोटे के अंदर वह देखता है कि हीरे हैं। भाग्य सिंह को याद आ जाता है कि यह वही हीरे हैं जो उसके घर से चोर चुरा कर ले गए थे। अब भाग्य सिंह बहुत ही धनवान बन जाता है। मित्रजनों, भगवान शिव की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके भाग्य बदल ही जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख हो, आपका कोई भी काम नहीं बनता हो, तब आप कुछ भी मत करना, कहीं पर भी मत भटकना, सीधे भगवान शिव की शरण में चले जाना। भगवान शिव आपके किस्मत के द्वार खोल देंगे, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपके कार्य को ना होने दे। भगवान शिव सबके मनोरथ पूरे करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बंधुजनों किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राधे।